अगर आपका फ़ोन भी पहले रॉकेट की तरह चलता था लेकिन अब व्हाट्सअप खोलने में भी टाइम लगता है, तो प्रॉब्लम केवल फ़ोन पुराने होने की नहीं है। लोग सोचते हैं कि फ़ोन स्लो हो गया तो नया फ़ोन लेने का टाइम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से केसेस में गलती फ़ोन की नहीं होती है, गलती हमारी खुद की होती है। और आज मैं आपको ऐसे 7 रीज़न बताऊंगा जिनकी वजह से कोई भी एंड्रॉयड या आईफोन धीमे काम करता है। और इनमें से लास्ट वाला रीज़न ऐसा है कि 10 में से 9 लोग उसे इग्नोर करते हैं। हो सकता है आप भी वही गलती कर रहे हो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हो सकता है 1 रुपया आपको ना खर्च करना पड़े और आपका फ़ोन पहले से फास्ट हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यहाँ हम टेक से जुड़ी ऐसी ही सिंपल और प्रैक्टिकल बातें करते हैं जो हर स्मार्टफोन यूज़र के काम आती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली वजह है फ़ोन की स्टोरेज लगभग फुल हो जाना। लोग वेट करते हैं कि कब मेरी स्टोरेज फुल हो, उसके बाद में मैं खाली करूँगा। लेकिन आप ध्यान रखिए, फ़ोन को चलाने के लिए, फ़ोन को काम करने के लिए थोड़ी स्टोरेज खाली रखना ज़रूरी है। आप कम से कम 15 से 20% टोटल स्टोरेज का खाली रखिए ताकि फ़ोन को काम करने में आसानी रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका रूम जो है आपने पूरा भर रखा है, तो किसी भी सामान को ढूंढने में टाइम लगेगा, और थोड़ा बहुत खाली रहेगा तो तुरंत से आप उसको सामान को ढूंढ सकते हैं। फ़ोन के साथ भी बिल्कुल वही होता है। मान लीजिए आपके फ़ोन की स्टोरेज 128 GB है और 123 GB लगभग उसमें भरी हुई है, तो फ़ोन ऐप्स को खोलने में, फ़ोटोज़ देखने में, वीडियोज़ खोलने में, उन सब में टाइम लगाएगा, तो उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा आप उसको 15 से 20% खाली रखिए। दूसरी वजह है बैकग्राउंड में बहुत सारी ऐप्स चलना। जैसे कि हम किसी ऐप को चला रहे हैं और डायरेक्ट होम बटन दबा दिए, तो हमें लगता है ऐप्स बंद हो गई, लेकिन वो ऐप जो है बैकग्राउंड में चलती रहती है, इंटरनेट का यूज़ करती रहती है, लोकेशन चेक करती रहती है, रैम का यूज़ करती रहती है। जैसे कि एक घर में एक नल से पानी आ रहा है और 10 लोग एक साथ यूज़ करें तो पानी का प्रेशर कम हो ही जाएगा ना। वैसे ही जब बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्लीकेशन रन करती है तो फ़ोन की स्पीड पर असर पड़ता है। तो सोल्यूशन इसका सिंपल है, आप उन्हीं ऐप्स को बैकग्राउंड में रनिंग के लिए परमिशन दीजिए जो ज़रूरी है। लेकिन असली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। तो तीसरी वजह है सॉफ्टवेयर अपडेट ना करना। लोग जब भी नए सॉफ्टवेयर अपडेट का नोटिफिकेशन देखते हैं तो सोचते हैं बाद में कर लेंगे, और बाद में कभी आता ही नहीं। तो कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट केवल नई फीचर्स देने के लिए नहीं देती है। कंपनी बग्स फिक्स करती है, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करती है और परफॉर्मेंस को भी ऑप्टिमाइज़ करती है। सॉफ्टवेयर पुराना है तो नए ऐप्स उसके साथ कभी कभी प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं। और एक बात का भी ध्यान रखिए, यदि आपका फ़ोन बहुत पुराना है और उसमें कोई मेजर अपडेट आया है तो बाकी यूज़र्स का एक्सपीरियंस ले लीजिए, उसके बाद में ही उसको अपडेट को कीजिए। अब एक बात का ध्यान रखिए, नॉर्मल सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस अपडेट्स को इग्नोर मत कीजिए। और चौथी वजह है बहुत हेवी ऐप्स और गेम्स इंस्टॉल कर लेना। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग फ़ोन में केवल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यही यूज़ करते हैं, फिर भी उनके फ़ोन में 200 से ज़्यादा ऐप इंस्टॉल होते हैं। तो जितने भी ऐप्स हैं उनमें से कितने ऐप, तो 200 में से कितने सारे ऐप्स तो ऐसे होते हैं जो सालों से उन्होंने यूज़ भी नहीं किए हैं। हर ऐप स्टोरेज लेती है और कुछ ऐप बैकग्राउंड में डाटा भी यूज़ करती रहती है। अगर आपका फ़ोन एंट्री लेवल या मिड रेंज है तो इतने सारे ऐप्स उसकी परफॉर्मेंस को स्लो कर सकते हैं। मान लीजिए आपके बैग में बहुत सारा सामान भर दिया जाए तो आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। फ़ोन के साथ भी सेम वैसा ही होता है। हर 3 से 4 महीने में अपनी ऐप्स की लिस्ट को चेक कीजिए, उनमें से कितने ऐप है जो आपने यूज़ नहीं किए, उनको हटा दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। फ़ोन हल्का रहेगा और उसकी परफॉर्मेंस में भी सुधार होगा। पांचवी वजह है रैम का लिमिट तक यूज़ हो जाना। रैम को आप फ़ोन की वर्किंग टेबल समझ लीजिए। टेबल जितनी बड़ी होगी काम उतनी ही आसानी से होगा, और टेबल जितनी छोटी होगी, मान लीजिए टेबल छोटी है और उसमें आपने बहुत सारी फाइल्स रख दी तो काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसी प्रकार फ़ोन में आपने एक साथ खूब सारे ऐप्स खोल लिए, या कैमरा खोल लिया, यूट्यूब खोल लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया, फेसबुक खोल लिया, और गेमिंग कर रहे हैं, साथ में गेम्स वाला ऐप्स भी खोल रखा है, तो फ़ोन स्लो हो जाएगा। क्योंकि यदि फ़ोन की रैम कम है तो एक साथ उसको हैंडल नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोन ख़राब हो गया, उसकी रैम ख़राब हो गई, बस फ़ोन जो है एक साथ बहुत सारे काम कर रहा होता है। इसका सोल्यूशन एक ही है कि आप बहुत ज़्यादा ऐप्स एक साथ ओपन मत रखिए। यदि आपका फ़ोन पुराना है तो ऐप्स के जो लाइट वर्जन है उनको यूज़ कीजिए। और हाँ, रैम बूस्टर के नाम से इंटरनेट पर काफ़ी ऐप्स मिल जाते हैं, तो ज़्यादातर केसेस में ये कोई ख़ास काम करते नहीं हैं, तो हो सके तो इनसे बचें। छठी वजह है फ़ोन का ज़्यादा गर्म हो जाना। कभी नोटिस किया है जब आप फ़ोन को चार्ज करते हैं या गेमिंग खेलते हैं तो फ़ोन गर्म हो जाता है, और जब फ़ोन ज़्यादा गर्म हो जाता है तो प्रोसेसर अपनी स्पीड को खुद स्लो कर देता है ताकि फ़ोन सेफ रहे।
फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान को आप धूप में दौड़ाइए तो थोड़ी देर बाद में वो खुद से स्लो हो ही जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, यदि आप हेवी गेमिंग कर रहे हैं या फिर फ़ोन को काफ़ी टाइम तक चार्ज लगाया हुआ है, बहुत बार नहीं होता है पर गेमिंग और चार्जिंग साथ में हो रही है, या फिर आप फ़ोन को धूप में यूज़ कर रहे हैं, तो फ़ोन का गर्म होना बिल्कुल नॉर्मल है। और सोल्यूशन एक ही है कि चार्जिंग के टाइम पे हेवी गेमिंग ना कीजिए और जो चार्जर है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ कीजिए। सातवीं और सबसे इम्पोर्टेंट वजह है फेक क्लीनर ऐप्स और गलत सेटिंग यूज़ करना। बहुत से लोग होते हैं जो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से क्लीनर, रैम बूस्टर, स्पीड बूस्टर या फ़ोन टर्बो जैसे ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि मेरा फ़ोन सुपर फास्ट हो गया है, सुपरमैन बन गया है, पर ऐसा नहीं होता है। जबकि इनमें से बहुत से ऐप्स जो आपने इंस्टॉल किए हैं, इनमें से बहुत से ऐप्स ऐसे हैं जो खुद बैकग्राउंड में चलकर रैम और बैटरी यूज़ करते हैं। यानी ये ऐप्स फ़ोन को फास्ट करने के लिए आए थे लेकिन और स्लो कर दिया। यदि कंपनी ने आपके फ़ोन में पहले से इनबिल्ट ऐसा कोई फीचर दिया है, क्लीनर, रैम बूस्टर जैसा कोई फीचर दिया है, तो आप उसी को यूज़ कीजिए। उसके अलावा कोई ऐप इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर दूसरे दिन आप दूसरा ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगा। आजकल जितने भी ऐप्स आ रहे हैं वो पहले के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। यदि आपका कोई एंट्री लेवल फ़ोन है, 5 से 6 साल पुराना हो गया है, तो उसका हैंग होना ये सब लाजमी है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि फ़ोन स्लो होने के क्या क्या रीज़न है और उनके सोल्यूशन क्या है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका फ़ोन काफ़ी हद तक स्मूथ चल सकता है। अब कमेंट में एक बात ज़रूर बताइए कि आपके फ़ोन में सच में प्रॉब्लम है क्या। बैटरी जल्दी ख़त्म होना, हीट होना, हैंग होना या कुछ और। हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊं, क्योंकि मैं कमेंट्स को ज़रूर पढ़ता हूं। यदि वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है नया वीडियो बनाने की। और ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो जब भी मिलता है या कभी कभी बोलता रहता है कि यार मेरा फ़ोन बड़ा स्लो हो गया। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने स्मार्टफोन का ध्यान रखिए।